समचतुर्भुज का किताब में दिया हुआ समचतुर्भुज का परिमाप जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसी को क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज। और जिसका सभी भुजा आपस में बराबर होता है लेकिन एक कोण 90 डिग्री का होता है तो वो वर्ग कहलाता है ना। तो समचतुर्भुज और वर्ग का परिमाप सेम होता है। तो वर्ग का भी होता है 4 गुना भुजा और समचतुर्भुज का भी परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो ये समचतुर्भुज का आकृति हो गया। तो ये हमको भुजा निकालना पहले। तो परिमाप दिया हुआ 64 और क्षेत्रफल दिया हुआ भी 64 और इसका शीर्ष हमको ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो अब हमारा परिमाप कितना दिया हुआ है यहाँ पे 64, तो वही 64 हम यहाँ रख दिए। अब 4 यहाँ सूत्र से आया भुजा, अब भुजा निकल जाएगा कितना यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है। तो अब ये 64 है, 64 को यहाँ लिख दिया। अब ये 4 गुना में है तो यहाँ भाग में आ गया। इसको काटे तो कितना हो गया 16 चौका 64। तो हमारा 16 हो गया भुजा। तो इसको आधार मानेंगे। तो ये हमारा 16 यहाँ से यहाँ तक हमारा 16 हो गया। ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। तो ये नीचे वाला को आधार बोलता है, आधार इसको मान लीजिए। और उसके बाद समचतुर्भुज यहाँ पे दिया हुआ है क्षेत्रफल 64 है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्ष लंब। तो 64 इधर देंगे, शीर्ष क्षेत्रफल में 64 रखेंगे। उसका आधार हमारा अभी निकला है कितना 16 गुना शीर्ष, क्योंकि शीर्ष हमको निकालने के लिए बोलता है। ये शीर्ष हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो 64 ये है। अब ये 16 आधार यहाँ है गुना में, तो ये भाग में आ जाएगा। भाग में आएगा तो 4 से काटे 16 चौका 64। तो अतः हमारे यहाँ कुछ हो गया 4 शीर्ष हो गया। आंसर में भुजा बराबर 16 और शीर्ष बराबर 4 सेंटीमीटर आंसर हो गया।